87 की स्टार्टिंग होती है और केन्यू एक बड़ी सी टैबलेट होता है, पता नहीं क्या रहता है, उसके सामने आ जाता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो इंटरनल सिटी है मुझे यहाँ पे मिलेगी कि वाकई में होती है और एग्जिस्ट करती है। वहीं यहाँ पे वो कहता है ये सेकंड एरा में क्रिएट की गई थी और ऊपर से ये जो पूरी सिटी है ये ऐसे लोगों को अपने पास खींचती है जो लोग स्ट्रांग होते हैं और इस एपोकलिप्टिक डिजास्टर में भी सरवाइव कर रहे हैं। ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो ये सिटी उन जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है कि इस सिटी में जो भी रहने वाला है वो इंसान ही होगा, नहीं, वो इंसान नहीं है। जो भी सिटी में आते हैं वो ज्यादातर मॉन्स्टर और एलियन रेसेस की या फिर पावरफुल जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना, वो इस इंटरनल सिटी में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा कोई केओस वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे ओलेग कह रहा होता है, हे किन, तुम्हें क्या लगता है कि जो एल्डर ने इन्फॉर्मेशन दी थी क्या वो गलत हो सकती है? तुम्हें नहीं लगता? एल्डर कह रहे थे कि यहाँ पे ये केओस का रेलिक है, क्या ये सच है? न्यू कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि जो एल्डर है या ग्रेट एल्डर है उन्हें ना पता हो कि शिनमो असल में इंटरनल सिटी का क्रिएटर है। पर इंटरनल सिटी का भी कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आखिर वो इतने सारे आकर्षित क्यों कर रही है इतने पावरफुल लोगों को अपनी तरफ। आखिर ये इंटरनल सिटी जो है वो करना क्या चाहती है, इतने सारे पावरफुल शक्तिशाली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके? खैर हमारा काम तो चिहानटोंग को ढूंढने का है, तो हम उसको जल्दी ढूंढ के यहाँ से निकलते हैं। मेरे पास ये स्टार स्पिरिट्स है, तो स्टार स्पिरिट्स बुक का इस्तेमाल कर तो मैं उसे आसानी के साथ ढूंढ सकता हूँ। और वो उसका इस्तेमाल जब करने लगता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जब वो दिशा बताती है तो उसी बुक के ऊपर एक हमला होता है और वो रुक जाती है और यहाँ पे किन्यू होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ओलेग कहता है बच्चे किन, आखिर हुआ क्या है? किन्यू कहता है कि नहीं, वो इस जगह पे अपनी बुक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कोई तो शक्ति है जो उसे बुक का इस्तेमाल नहीं करने दे रही। तो कहता है ये शायद उसकी वजह से हो सकता है जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गए हैं ना कि यहाँ पे हम ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर मैं यहाँ पे उड़ के कहीं पे जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे उड़ने पे भी पाबंदी लगा चुकी है, तो यानी कि मैं उड़ भी नहीं सकता। यहाँ देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यहाँ पे चल के जाने का और मुझे अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो पैरों के जरिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है फिर का दिन और रात के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना तो जरूर है। तो किन्नू से हमारा ओलेग कहता है हे बच्चे जरा सामने तो देख। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत जगह जो होती है ना वो हिलना चालू कर देती है। ये लोग सोच रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ रहा है और यहाँ पे ये जगह क्यों हिल रही है। हमारा केन्यू कहता है हाँ मुझे भी ऐसा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइम का जो है ना वो उल्टा चल रहा है। और अचानक से एक जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है ना वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई बड़ी सी फाइट में ये मॉन्स्टर मारा गया था। बट अब टाइम क्योंकि उल्टा उल्टा चल रहा है तो इसकी वजह से जो मॉन्स्टर था जो कि इस जगह पे मारा गया था वो मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पे रिवाइव हो रहा होता है। उसके अंदर एनर्जी आती है और वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। अरे केन्यू कहता है लगता है जैसे ये दोबारा से ठीक हो चुका है। केन्यू कहता है ये मॉन्स्टर काफ़ी ताकतवर है। यहाँ पे ऐसे ही बाकी सारे मॉन्स्टर भी यहाँ पे टाइम के पीछे जाने की वजह से ये मॉन्स्टर जिंदा हो रहे हैं। तो अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। किन्यू अपने लिए कोई जगह ढूंढने लगता है जहाँ पे वो छुप सके और छुपते हुए कहता है ये सिटी काफ़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद से ही चल रही है और ये जो मर्जी का हो वो मर्जी का कर रही है। यह कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि जो हमारे एल्डर कह रहे थे, ग्रेट एल्डर की जो शिन्मो है जिसके पास टाइम को रिवाइंड करने की एबिलिटी है, वो शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा है। इससे साबित होता है कि शिन्मो ही शायद इस वर्ल्ड का या इस सिटी का क्रिएटर है। किन्यू कहता है हम यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कह सकते बट है कि ये सिटी का ही कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो सिटी है वो अपने आप को ही अलाउ करती है, जब यहाँ पे एक पीरियड हो जाता है, नाइट फॉल हो जाती है, उसके बाद जो सिटी है वो अपने उस टाइम पे चली जाती है जहाँ पे वो पावरफुल थी। क्यों खैर तुम्हारी बात समझ तो नहीं आई बट जरा बताओ कि अब हम क्या करें? देख के तो नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर हमारी तरफ देख रहे हैं या फिर हमारी तरफ आगे आने वाले हैं या फिर हमें मारने वाले हैं। ये वाकई में जिंदा भी हैं या फिर कोई इल्यूजन है जिसको हम बस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये रियल है, पर ये असली हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि ये बस इल्यूजन है और हम इनको जिंदा जिंदा चीज समझ रहे हैं। यूँ बाहर निकलता है और जब वो देखता है कि कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा, सब बिल्कुल नॉर्मल है और सब ठीक है, तो वो कहता है लगता है जैसे यहाँ पे सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो आगे बढ़ता है। कहते हैं वो एक जगह पे आगे बढ़ने के बाद कहने लगता है कि लगता है जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है जैसे हमारे को कोई फॉलो कर रहा है। हाँ, एक पीछे बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा होता है जिसने यहाँ पे किन्यू को लॉक कर लिया होता है और वो बंदा किन्यू की तरफ ही देख रहा होता है। किन्यू कहता है कि लगता है जैसे टाइम फिर से फ्रीज हो चुका है। बंदे की तरफ देखता है तो वो बंदा भी गायब हो जाता है और एक्चुअली वो बंदा गायब नहीं होता बल्कि कूद के जस्ट हमारे किन्यू के पीछे लैंड करता है। किन्यू भागना शुरू कर देता है से वो बंदे से बच सके क्योंकि वो बंदा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ताकतवर है
वो जो मॉन्स्टर्स होता है ना, वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ किन्हियों की स्पीड के साथ मैच अप कर रहा होता है। किन्हियों भाग रहा है, मॉन्स्टर किन्हियों का पीछा कर रहा है। लिटरली वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। भागते हुए ना बहुत सारे काफ़ी सारे मॉन्स्टर के बगल-अगल से निकल रहा होता है। ओलेग कहता है कि आखिर उसका लेवल क्या हो सकता है? तो हमारा किन्हियों कहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता कि जिन मॉन्स्टर्स का हमारे साथ सामना हो रहा है ना, उन सभी मॉन्स्टर की जो लेवल है वो एम्पर लेवल तक तो होगा, और साथ ही कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे भी हैं जो कि सुपर एम्पर लेवल पे हैं, जिनका सामना करना थोड़ा कठिन हो सकता है। ओलेग कहता है, लगता है जैसे मुझे भी यहाँ पे ताकत लगानी पड़ेगी। तो तुम जानती हो कि बॉस ने हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोन्स दिए थे, या बोल सकते हो 5 इनहेंस प्रिज्म दिए थे। वो है ना, जाओया ने क्रिस्टल दिए थे हमारे किन्हियों को। लगता है कि बॉस ने जो क्रिस्टल दिए थे उसमें से मैंने एक का इस्तेमाल कर लिया है, बाकी के 4 का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। किन्हियो कहता है, वैसे हमें ज्यादा जल्दी भी नहीं है। स्ट्रेंथ अभी भी 4800 टाइम स्ट्रॉन्गर है, और मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 4800 है। फिर से अगर मैं एम्पर ब्लड का यूज करता हूँ और रेड ब्लड होली स्टोन का यूज करता हूँ, तो उसकी फिजिक टोटली जो है ना वो 50,000 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो इतना काफी है इन सभी कुत्तों से डील करने के लिए। कैन्यू कहता है, वैसे ये सब छोड़ो, बर्निंग बॉडी का भी तो स्टेटस बताओ, क्या आखिर उसका स्टेटस क्या है? तो यहाँ पे बंदा कहता है कि हाँ, उसकी जो एनर्जी है ना वो भी यहाँ पे 2000 टाइम्स तो स्ट्रॉन्गर है, और वो भी एम्पर स्टेज पे है। कहता है, लगता है जैसे अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। और वो कहता है, लगता है जैसे हमें यहाँ पे इन सभी लाशों की जो एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग हमारे से मरने के लिए आ रहे हैं, और ये खुद ही मरना चाहते हैं। तो उल्टा हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। ओलेग कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मैं सबसेंट लेवल पे हूँ। सबसेंट लेवल डिवाइन पावर कंट्रोल काफी है। कोई भी यहाँ पे 5000 टाइम स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो, मैं आसानी के साथ उनको हरा सकता हूँ। ये चुटकी भर का खेल है। और वो अपने पास से जो तरह फ्लावर बीच से कहता है, चलो जल्दी से मेरी जो घुड़सवारी है या मेरी जो सवारी है उसको बाहर निकालो, मैं उसको कंट्रोल करते हुए इन सभी का सामना करूंगा। फ्लावर बीस्ट अपने अंदर से वो उसी आर्मर को निकालता है और हमारे ओलेग के माउंट को निकालता है। पर साथ ही हमारा जो वो होता है ना, का नाम जिन होता है, जिन भी बाहर निकलता है। तो हमारा किन्यू कहता है, हे जिन, तुम यहाँ क्यों बाहर आ गए? तुम क्या यहाँ से बाहर जाना चाहते थे? तो यहाँ पे जिन फिर किन्यू कहता है, अच्छा तो तुम मजे करना चाहते हो, खैर तुम आ ही चुके हो तो ठीक है। फिर ये बात अच्छी है कि तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, तुम भी हमारे साथ फाइट कर सकते हो अगर तुम्हें करनी है। तो फिर वो जिन और साथ ही हमारा ओलेग दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। नहीं, अपनी जो पंचेस होते हैं और कुछ पावर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा किन्यू कह रहा होता है, ये दोनों की स्ट्रेंथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो मैं भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा कम समय में ये दोनों ही काफ़ी ताकतवर बन चुके हैं। मुझे भी अपने एक्चुअल कॉम्बैट को ना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरा कॉम्बैट इतना ज़्यादा भी सही नहीं है। बट दिखाते वो जब पीछे से मॉन्स्टर आ रहे रहते ना हमला करने के लिए, तो दिखाते हैं कि इन्होंने कब का उन सभी को अपने टेंटिकल के ज़रिए मार दिया होता है। तो टेंटिकल के ज़रिए सबकी जो छाती आर-पार करके सबको मार देता है, और सभी लोग लाशें से वो नॉर्मल बन जाते हैं, हड्डी के ढांचा बन जाते हैं जो वो पहले थे। बट टाइम रिवर्स होने की वजह से वो ज़िंदा हो गए थे, बट अब केन्यू फिर से उन्हें हड्डी का ढांचा बना देता है। यार एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये सभी लोग क्यों हमला कर रहे हैं यहाँ पे केन्यू के ऊपर, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या मॉन्स्टर करना क्या चाहते हैं। खैर एपिसोड में को खत्म करते हैं, बाय।